पाइप विजन, सीमित दृष्टिकोण। जेसिका नाम की इस खूबसूरत युवती की कहानी है जो एक अस्पताल में नर्स के रूप में काम करती थी। उसका स्पेनिश पृष्ठभूमि था और वह जीवन से भरपूर, दयालु और बेहद बुद्धिमान थी। अस्पताल में काम करते हुए उसकी मुलाकात एक पुरुष से हुई जो उस अस्पताल में साइट इंजीनियर के रूप में कार्यरत था। वो व्यक्ति भी समझदार, सौम्य, ध्यान रखने वाला और जिंदगी का आनंद उठाने वाला था, लेकिन दिखने में साधारण था। उस व्यक्ति की शादी हो चुकी थी और उसकी एक प्यारी सी बेटी भी थी। उसकी पत्नी और बच्ची उसके गांव में रहती थी जो उससे काफी दूर था। उनकी शादी पारिवारिक दबाव में एक अरेंज मैरिज के रूप में हुई थी। शादी के कुछ ही समय बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी उसकी कल्पना में बसी सपनों की रानी जैसी नहीं थी। वह अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा था, लेकिन उसके मन में कहीं एक अधूरापन था, एक ऐसा खालीपन जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। जेसिका के कुछ रिश्ते जरूर बने थे, लेकिन किसी भी रिश्ते ने लंबी दूरी तय नहीं की, इसलिए वह अब किसी के साथ नया रिश्ता बनाने के बारे में सोच भी नहीं रही थी। अस्पताल ने नर्सिंग स्टाफ के लिए आवासीय क्षेत्र में रहने की व्यवस्था कर रखी थी और साथ ही उन्हें अस्पताल के कैफेटेरिया में मुफ्त भोजन भी मिलता था। अस्पताल और आवासीय क्षेत्र के रखरखाव की जिम्मेदारी एक ठेकेदार कंपनी की थी। इस कंपनी में कार्यरत थे मिस्टर कुमार, जो साइट इंजीनियर के रूप में एक टीम का नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें 54 तकनीशियन और इंजीनियर शामिल थे। जब भी अस्पताल या आवासीय परिसर में किसी मरम्मत या रखरखाव की समस्या होती, तो प्रशासन द्वारा एक कार्य आदेश जारी किया जाता, जो मिस्टर कुमार के कार्यालय को भेजा जाता था। मिस्टर कुमार तब किसी इंजीनियर या तकनीशियन को यह काम सौंपते थे। एक दिन जेसिका के आवास में एक समस्या आ गई, जिसके लिए उसने एक कार्य आदेश जारी किया। एक तकनीशियन भेजा गया, लेकिन वह समस्या का समाधान नहीं कर सका। तब जेसिका ने खुद मिस्टर कुमार के कार्यालय में कॉल किया और उनसे अनुरोध किया कि वह उसकी आवासीय जगह पर आकर देखें। मिस्टर कुमार ने उसकी बात मान ली और उसके आवास पर गए। यह पहली बार था जब मिस्टर कुमार ने जेसिका से मुलाकात की। उन्होंने समस्या का समाधान कर दिया और वहां से चले गए। उनकी बातचीत अच्छी रही और मिस्टर कुमार ने जेसिका की विनम्रता को पसंद किया। कुछ दिन बाद जब मिस्टर कुमार अस्पताल में तकनीकी निरीक्षण के दौरान थे, तब उनकी फिर से जेसिका से मुलाकात हुई। जेसिका कैफेटेरिया से खाना लेकर बाहर आ रही थी। उन्होंने एक दूसरे का अभिवादन किया और बातचीत के दौरान जेसिका ने पूछ लिया कि क्या मिस्टर कुमार ने अपना लंच किया है। मिस्टर कुमार ने नहीं कहा। जेसिका ने तुरंत अपना आधा खाना उन्हें ऑफर कर दिया। कुमार थोड़े असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन जेसिका के जोर देने पर उन्होंने खाना स्वीकार कर लिया। दरअसल कंपनी उनके कर्मचारियों को भोजन की सुविधा नहीं देती थी, इसलिए मिस्टर कुमार को अपना खाना खुद बनाना पड़ता था। जेसिका के इस छोटे से दयालु इशारे ने उन्हें छू लिया और उन्होंने सोचा कि जेसिका न केवल सुंदर है, बल्कि एक साधारण दिखने वाले व्यक्ति के प्रति भी कितनी विनम्र और दयालु है। मिस्टर कुमार को एक जुड़ाव सा महसूस हुआ, लेकिन वह जानते थे कि वह शादीशुदा है और उनकी एक बेटी भी है। उन्होंने मन ही मन यह मान लिया कि जेसिका उनके प्रति कोई रुचि नहीं दिखाएगी, क्योंकि जाहिर है वह किसी और के सपनों की रानी है। फिर भी जेसिका की दयालुता और सुंदरता ने उनके दिल में एक हल्की सी छाप छोड़ दी। कहानी आगे बढ़ी और जेसिका के दोस्त भी कभी-कभी अपने आवास में समस्याओं का सामना करते थे। किसी तरह से उन्हें पता चला कि जेसिका उनकी मदद कर सकती है अगर वह मिस्टर कुमार को बुलाए। जेसिका को अपने दोस्तों की मदद करना अच्छा लगता था, इसलिए उसने मिस्टर कुमार को बुलाना शुरू कर दिया ताकि उनकी तकनीकी समस्याओं का समाधान हो सके। धीरे धीरे जेसिका और कुमार के बीच लंबी बातचीत होने लगी और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। जेसिका ने कभी-कभी अपने हाथों से बना खाना भेजना शुरू कर दिया और जब भी वह केक बनाती तो उसे भी कुमार को भेज देती। बदले में कुमार जेसिका के दोस्तों की समस्याओं का समाधान करने में पूरी मदद करता। वक्त के साथ जेसिका के दिल में कुमार के लिए खास जगह बन गई और कुमार को भी लगने लगा कि उनके बीच कुछ खास है। इसी बीच अस्पताल के निदेशक ने कार्य आदेशों के प्रोसेस में देरी को कम करने के लिए कुमार को अस्पताल के आवास में शिफ्ट करने का निर्देश दिया। उन्हें आवासीय परिसर के एक फ्लैट में स्थानांतरित कर दिया गया,
जहां बेसमेंट में एक सामुदायिक लॉन्ड्री थी। वहां डॉक्टर और नर्सें कपड़े धोने के लिए आती थीं। जेसिका और उसके दोस्त भी वहां अपने कपड़े धोने आते थे। जब भी जेसिका को समय मिलता, वह कुमार को बुलाती ताकि वह उसके साथ बात कर सके, क्योंकि कपड़े धोने और सुखाने का समय लंबा होता था। अगर कुमार काम से फ्री होते तो वह वहां आ जाते। यह सिलसिला धीरे धीरे उनकी दोस्ती को प्यार में बदलने लगा। एक दिन जेसिका ने शाम के समय, जब लॉन्ड्री में कोई नहीं था, कुमार को बुलाया। वह बेसमेंट में अकेले होने से डरी हुई थी और उसे किसी के साथ की जरूरत महसूस हुई। उसने कुमार को फोन किया और उनसे आकर उसके साथ रहने की गुजारिश की। इस दिन उनके प्यार को पहली किस से मुहर मिल गई। कुमार के दिल में उमड़ता हुआ प्यार जेसिका के स्पर्श और उसके इस कोमल इजहार से भर उठा। जैसे ही उसने उसे पकड़ा और उसे चूमा, उसके घुटने कांपने लगे। यह कुमार का पहली बार सच्चे प्यार का एहसास था और वह खुद को एक दूसरी दुनिया में पा रहा था, जहां जेसिका का स्नेह उसे मंत्रमुग्ध कर रहा था। जेसिका और कुमार का प्यार धीरे धीरे गहरी जड़ें जमा रहा था और वे अपने इस रिश्ते को अगले स्तर तक ले जाना चाहते थे। लेकिन कुमार इस रिश्ते में आगे बढ़ने को लेकर संकोच कर रहा था, क्योंकि शादी के बंधनों को तोड़ना उसकी बेटी की वजह से आसान नहीं था। दूसरी ओर उसे यह एहसास था कि उसने अपने जीवन का सच्चा प्यार जेसिका में पाया है। वह हर तरह से उसकी सपनों की रानी जैसी थी, समझदार, दयालु और जीवन के हर पहलू में एक साथ चलने वाली। दोनों को जिंदगी की जरूरतों और रिश्तों की अहमियत का गहरा समझ थी। जेसिका और कुमार की बातें घंटों तक चलती रहतीं। कई बार तो दोनों सारी रात जागकर बातें करते। उनका प्यार दिन ब दिन मजबूत हो रहा था। एक खूबसूरत रात जेसिका और कुमार ने अपनी आत्माओं को एक कर लिया। उनका मिलन प्यार की शुद्धता से भरा हुआ था और दोनों एक दूसरे की बाहों में समर्पण के साथ बेहद खुश थे। उस रात ने उनके रिश्ते में एक नई गहराई जोड़ दी और वे दोनों एक दूसरे में सुकून पा रहे थे, जैसे मानो दो आत्माएं एक हो गई हों, दो शरीर में एक आत्मा। समय बीतता गया और जेसिका और कुमार का प्यार और मजबूत होता गया। वे एक दूसरे के साथ खुश थे और लोगों के कहने सुनने या सोचने की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। जेसिका कुमार से शादी करना चाहती थी, लेकिन कुमार एक गहरे उधेड़बुन में था। अपनी शादी में वह खुश नहीं था, लेकिन उसकी छोटी बेटी उसकी दुनिया थी। वह प्यारी और मासूम थी और कुमार उसे खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। कुमार के मन में यह विचार भी घर कर गया था कि अगर उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया तो उसकी बेटी का क्या होगा। दूसरी चिंता जो उसे परेशान कर रही थी, वह जेसिका की सुरक्षा की भावना को लेकर थी। उसे लगा कि अगर वह अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर जेसिका के पास जाता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जेसिका के मन में यह असुरक्षा पैदा हो जाए कि कुमार ने अपनी पहली पत्नी और बच्ची को छोड़ दिया, तो कहीं भविष्य में किसी दिन वह उसे भी छोड़ न दे। कुमार इस बात को लेकर बिल्कुल तैयार नहीं था कि वह किसी भी तरह से जेसिका को चोट पहुंचाए या उसके मन में ऐसी असुरक्षा का भाव जगाए। वह जेसिका को पूरी तरह से खुश रखना चाहता था और किसी भी तरह की नकारात्मकता या भय उसके मन में नहीं देखना चाहता था। उसके मन में यह डर था कि इस असुरक्षा की भावना से कहीं उनके बीच का प्यार धीरे धीरे फीका न पड़ जाए। क्या उनके रिश्ते की मजबूती इस दुविधा का सामना कर पाएगी? कुमार का मन यही सोच सोचकर बेचैन रहता था कि इस उलझन का समाधान कैसे निकले। कुमार और जेसिका के बीच का रिश्ता एक गहरी उलझन में फंस गया था। एक दिन दोनों ने इसे लेकर बातचीत की और कुमार ने जेसिका को अपने मन में छिपे डर के बारे में बताया। अपनी बेटी और पत्नी को छोड़ने का ख्याल उसे अंदर से कचोट रहा था। जेसिका ने उसे दिलासा दिया, लेकिन साथ ही यह भी जताया कि वह कुमार की इस पाइप दृष्टि से असहमत है, जिसमें कुमार सिर्फ अपने परिवार की ही चिंता कर रहा था। उसने बड़ी ही विनम्रता से कहा, कुमार, तुम हमेशा भविष्य की चिंता में डूबे रहते हो। क्यों नहीं देखते कि हम दोनों साथ रह सकते हैं और एक खुशहाल जिंदगी बिता सकते हैं? बातें और भी उलझने लगी जब कुमार की पत्नी और बेटी कुछ महीनों के लिए उसके साथ रहने आ गईं। जेसिका इस स्थिति से परेशान हो गई और पॉजेसिव हो गई। अब वह कुमार को बार बार बुलाने लगी, यहाँ तक कि आधी रात में भी। कुमार को मजबूरी में अपनी पत्नी से झूठ बोलना पड़ा ताकि वह जेसिका से मिल सके।
यह दौर कुमार के लिए बहुत मुश्किल भरा था। कुछ महीनों बाद जब उसकी पत्नी और बेटी वापस चली गईं, तो कुमार को एक गहरी बेचैनी महसूस हुई, अपराध बोध से घिरा हुआ। हालांकि धीरे धीरे चीजें सामान्य होने लगी और जेसिका और कुमार ने एक दूसरे को उपहार देने का सिलसिला फिर शुरू कर दिया। लेकिन उनके सामने एक बड़ी चुनौती का समय भी जल्द ही आ गया। जेसिका सरकारी नौकरी में थी और उसकी नौकरी स्थायी थी, जबकि कुमार ठेकेदार कंपनी में काम कर रहा था, जिसका अस्पताल के साथ 3 साल का अनुबंध था। दुर्भाग्यवश उस साल कंपनी का अनुबंध रिन्यू नहीं हुआ और कुमार को अस्पताल छोड़ना पड़ा। यह उनके लिए बड़ा झटका था। दोनों का दिल टूट गया था, लेकिन दोनों को मजबूरन अलविदा कहना पड़ा। जेसिका ने बाद में एक और देश में जाकर किसी और से शादी कर ली और बेटे की मां बन गई। कुमार ने भी अपने अनबने से रिश्ते को निभाते हुए एक बेटे को जन्म दिया। सालों बाद एक दिन जेसिका ने कुमार को फोन कर उसके बेटे के जन्म पर बधाई दी। धीरे धीरे उनके बीच संपर्क खत्म हो गया और दोनों ने एक दूसरे की जिंदगी से दूरी बना ली। कुमार ने जेसिका को सोशल मीडिया पर खोजने की बहुत कोशिश की। एक दिन उसने जेसिका के नाम का पारिवारिक नाम लिए एक लड़की को संदेश भेजा, जिसने यह संदेश जेसिका तक पहुंचा दिया। लेकिन आगे कोई संपर्क नहीं हुआ। कई सालों बाद एक दिन कुमार को जेसिका का ईमेल मिला। उनके पुराने जख्म फिर से ताजा हो गए और वे बात करने लगे। कुमार ने वादा किया कि वह एक दिन उससे मिलने जरूर आएगा। लेकिन जिंदगी में कभी कभी दूरी और बाधाएं इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वादे अधूरे रह जाते हैं। जेसिका अब एक अलग देश में अपने करियर और व्यवसाय में सफल हो चुकी थी। कुमार अपनी पाइप दृष्टि और उन बलिदानों के साथ अकेला रह गया जिन्हें उसने अपने परिवार के लिए किया था। जिस परिवार के लिए उसने खुद को कुर्बान कर दिया, वही परिवार उसे छोड़कर चला गया। अब कुमार अकेले रहता है और अक्सर जेसिका को याद करता है। उसे आज भी जेसिका की वह बात याद आती है, कुमार, तुम्हारी पाइप दृष्टि है। वह जानता था कि यह सच था, लेकिन अब उसका मूल्य समझने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। जेसिका, जो उसके जीवन का सच्चा प्यार थी, उसकी सबसे खूबसूरत याद बनकर रह गई है।